नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्यैभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आप सभी को भी जय जय श्री राम। आप सभी जानते हैं दीपावली संपूर्ण भारतवर्ष के अतिरिक्त विदेशों में भी मनाई जाती है। दीपावली को कुछ मनुष्य पंच परवा के नाम से भी जानते हैं, अर्थात दीपावली से 2 दिन पूर्व और 2 दिन पश्चात दीपावली की चहल पहल रहती है। हर व्यक्ति विपुल धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता है और चाहता है कि मैं ही धन कुबेर बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी की बहन दरिद्रता को पसंद नहीं करता, फिर भी वो बहुत से मनुष्यों के पास रहती है। अलक्ष्मी हमारे प्रारब्धवश तथा पुरुषार्थ की कमी के कारण हमारे घर में निवास करती है। मेहनत तो हम अधिक कर सकते हैं, परंतु सोए हुए भाग को कैसे जगाएं, इसका उपाय भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। और बताया है कि केवल गौमाता आपके सोए हुए भाग को जगा सकती है। इसलिए पंचपर्वा दीपावली से पूर्व अर्थात धनतेरस से ठीक 1 दिन पहले गोवत्स द्वादशी को गाय माता सहित बछड़े की पूजा करके अर्थात गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने से आपका दीपावली पूजन अर्थात लक्ष्मी पूजन फलदायी हो सकता है। अर्थात गोवत्स पूजा अवश्य करें। पुराणों में कहा गया है, गो दर्शन, गो सेवा, गो पालन आदि से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वस्थ सुंदर बछड़े सहित दूध देने वाली गाय को न्यायपूर्वक धन से अर्जित कर दान देने से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गोदान कई जन्मों तक फल देता है। गोमाता भगवान श्री विष्णु जी के वक्ष स्थल में लक्ष्मी के रूप में निवास करती है। अतः गोवत्स द्वादशी का व्रत करना चाहिए। भारतवर्ष में कई जगह अहोई अष्टमी के स्थान पर गोवत्स द्वादशी व्रत रखा जाता है। गोमाता के संपूर्ण अंगों में देवता वास करते हैं। गो संसार में सबसे पवित्र है। गाय के गोबर से मंदिर भी पवित्र हो जाते हैं। गाय के गोबर के लीपने से मंदिर भी पवित्र हो जाते हैं। गो माता में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। गोदान से पितरों का मोक्ष भी हो जाता है। गाय माता की परिक्रमा करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों तथा विद्वानों ने बताया है कि अगर किसी का भाग्य अति निर्बल हो, भाग सोया हुआ हो और जन्म कुंडली में सब ग्रह उल्टे पुल्टे स्थानों में गए हों, तो कृपा पाने के लिए गोमाता की शरण में जाना चाहिए। हमारी सनातन परंपरा में गौ माता के बिना हमारे यज्ञ अनुष्ठान पूजा आदि संपूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए हमारे संस्कारों में यज्ञ अनुष्ठान आदि में पंचगव्य प्रयोग अनिवार्य है। बिना पंचगव्य के हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। पूजा पाठ में पंचगव्य लेना अनिवार्य है, जिसमें गोमूत्र, गोबर, गोदूध, गोदही, गोघृत ग्रहण किया जाता है। गोमूत्र और गोगव्य से हमारे शरीर के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा प्रमाणित हो चुका है। परंतु हमारे वेद पुराण शास्त्र आदि पूर्व से ही प्रमाणित हैं। हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्वयं प्रकाश है उसे अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे ऋषियों ने पंचगव्य बनाने की विधि व उसकी मात्रा भी बताई है, किस अनुपात में पंचगव्य बनाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की बीमारियां भी मूलतः नष्ट हो जाया करती हैं।
गोमूत्र 1 पल अर्थात लगभग 8 ग्राम। गोबर अपने हाथ के अंगूठे के बराबर का आधा, अर्थात जितना हमारा अंगूठा है उसका आधा। गाय का दूध 7 पल अर्थात 56 ग्राम। गोदही 3 पल माने 24 ग्राम। गोघृत 1 पल 8 ग्राम। इन सब को एक साथ घोटकर गोगव्य बनाया जाता है। अगर इस पंच गोगव्य में 1 पल माने 8 ग्राम कुशोदक मिला दिया जाए तो यही ब्रह्मकूर्च बन जाता है। पंचगव्य अति पवित्र माना जाता है, परंतु इससे भी विशिष्ट पंचगव्य बनाने का ऋषियों ने एक और प्रकार भी बताया है, जिसमें काली गाय का मूत्र, श्वेत गाय का गोबर, ताम्र रंग वाली गाय का दूध, लाल रंग की गौ की दही और कपिला गाय का घी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यथा उपलब्ध पंचगव्य का पान करके लक्ष्मी पूजन से विशेष लक्ष्मी की कृपा होती है। परंतु ध्यान रहे, बिना गौ सेवा के गाय के पदार्थ लेना चोरी करने के समान है, वो आपको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपके यहाँ गाय नहीं है या आप अपने घर गौ माता रखने में किसी कारण विशेष से असमर्थ हैं तो किसी गौशाला में अपने धन ऐश्वर्य के अनुसार भूसा, खली, चोकर आदि समय समय पर दे सकते हैं। यह कार्य आप अपने आसपास के गांव शहर में भी कर सकते हैं, अर्थात किसी गौपालक को भी दे सकते हैं। इस प्रकार यह गौ सेवा धनराशि देकर भी कर सकते हैं। फिर आप गौशाला की अथवा गौ माता की यथासंभव परिक्रमा करें, प्रार्थना करें और गौ माता को नमस्कार भी करें और प्रार्थना करें कि हे गौ माताओं, अथवा हे गौ माता, अगर एक गौ माता है तो हे गौ माता, और ज़्यादा गौ माताएँ हैं तो हे गौ माताओं, आप मुझ पर कृपा करें। मेरे पूर्व जन्म में किए गए पाप, मेरे पूर्वकृत पापों के कारण मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है अथवा मेरा भाग सो गया है। कृपया मेरे पापों का शमन करें, मेरे पापों का नाश करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार गौ माता से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्नति में आप मेरी सहायक बने, मेरे जीवन में मेरी उन्नति के लिए आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार प्रार्थना करके गौशाला से एक मुट्ठी गोरज अर्थात गौशाला की मिट्टी उठाकर अपने हृदय और मस्तिष्क से लगाकर अपने घर पर रख लें तथा प्रतिदिन गौ माता से प्रार्थना करें, अपने इष्ट की पूजा पाठ करें और उस गोरज में चंदन, हल्दी आदि मिलाकर देवताओं के साथ स्वयं भी तिलक लगाएं। पहले देवताओं के तिलक लगाएं और फिर अपने मस्तिष्क को भी तिलक लगाएं। गौ सेवी बने, सदाचरण करें और अपने कार्य को मेहनत से करें तथा सदैव सूर्योदय से पहले जगें। अपना भोजन पानी शुद्ध ग्रहण करें, भोजन और पानी शुद्ध लें, अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार 3 वर्ष गौ सेवा तथा गौ का आश्रय लेंगे तो अवश्य ही आपके कार्य पूर्ण होंगे। एक उपाय यह भी है, कपिला गाय का गोबर भूमि में गिरने से पहले अपने हाथ में ले लें और सुखाकर विभूति बनाकर भगवान शंकर का अभिषेक, पूजा आदि करके यह विभूति भगवान शंकर को लगाएं तथा स्वयं को भी लगाएं। यह कर्म वर्ष पर्यंत करना चाहिए। असमर्थ होने पर 41 दिन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार गोवत्स द्वादशी को गौवे बछड़े की पूजा करके ही दीपावली मनाने से लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहती है, अर्थात गौ माता का आशीर्वाद लेकर ही लक्ष्मी पूजन करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल।